नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र गोयल, पिरामिड वास्तु एवं एस्ट्रोलॉजर। वास्तु के इसके पहले में वीडियो में आपने जो देखा था कि इस फ्लैट में जो एनर्जी लेवल था वो ओनली 20 या 30% एनर्जी पॉजिटिव हमें मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने जो पिरामिड इंस्टॉलेशन किया है, इसके बाद में यहाँ में वास्तु में जो पॉजिटिव एनर्जी में क्या डिफरेंट हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मेन एंट्रेंस से। तो यहाँ मेन एंट्रेंस में हमने जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, राइट, यहाँ पे ईस्ट का एंट्री है। नो डाउट यहाँ पे हमें 200% पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, लेकिन हमने फिर भी इस डोर को हमने मेन डोर को हमने चार्ज किया है, क्योंकि यहाँ से डे बाय डे जो भी पॉजिटिविटी आए वो ओनली पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी ना आए, इसलिए हमने यहाँ पे ये चार्ज किया हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे वो हमने इंस्टॉल किए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी एनर्जी में हमें काफ़ी बदलाव मिलेगा, क्योंकि पहले की एनर्जी में और अभी की एनर्जी में काफ़ी फर्क है। जो इंस्टेंटली रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एनर्जी में बदलाव हुआ है। इसके बाद में हम जो आपको स्टेप दिखा रहे थे कि ऑल ओवर इस प्रॉपर्टी का जो ये ब्रह्म स्थान है, तो उसमें ये फ्रीज आ जाता है और ये ब्रह्म स्थान है इसका। तो ये प्रॉपर्टी का ब्रह्म स्थान लॉक होने के कारण यहाँ के जो एनर्जी दबी हुई थी, नेगेटिविटी ज्यादा थी, तो उसमें क्या बदलाव आया है वो हम आपको दिखाएंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल 0% पॉजिटिविटी थी, अब यहाँ पे हमें 200% एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। और सबसे दिक्कत वाली बात यह थी कि हमने जो आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी का जो नॉर्थ कॉर्नर है ये वाला, ये आगे से कटा हुआ है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटने से आपके जीवन में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी दिक्कतें आती है वो यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, राइट। अब वो कटिंग हमने किया हुआ है, तो इसका मतलब उसके बाद में यहाँ पे नॉर्थ में लेट्रिन बाथरूम यहाँ पे है नॉर्थ में, इसको हमने इंस्ट्रूमेंट से कट किया है, लेकिन नॉर्थ का जो एरिया है वो हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो कटी हुई है आगे से उसको हम बढ़ा नहीं सकते, राइट। तो जो बढ़ा नहीं सकते तो उसको काट सकते हैं, तो हमने इस एरिया को पूरा कट किया है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लेटरिन बाथरूम पे हमने जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो हिसाब से यहाँ पे एनर्जी में क्या बदलाव आया है। पहले 0% थी यहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी थी वो ब्लॉक हो गई है, एक स्पिरिचुअल वॉल बन गई है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो रिमूव हो गई है। अब जो नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम था, हम जो कटा हुआ था लेटरिन बाथरूम था, अगर इस कोने को हम बढ़ाते तो भी ये तो मेजर प्रॉब्लम यहीं पे था। तो हमने जो सॉल्यूशन किया है, इस एरिया को हमने छोड़ दिया है और एक प्रॉपर्टी को हमने 3 प्रॉपर्टी में डिवाइड किया है। कैसे किया है वो बताते हैं आपको। आइए हमारे नॉर्थ वेस्ट की ओनर में, ये नॉर्थ वेस्ट का रूम है, बेडरूम है, और ये आप यहां पे देखेंगे कि ये सेंटर बनाया हुआ है। तो पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो यहां पे आपको ओनली 40% एनर्जी मिल रही थी, 30 या 40%। अभी हम देखेंगे 200% यहां पे एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट है यहाँ पे कि इंस्टेंट कैसे नेगेटिविटी रिमूव हो गई और पॉजिटिविटी इंस्टेंटली के लिए क्रिएट हो रही है। तो ये वास्तु का यही रीजन है कि पिरामिड वास्तु क्या करता है, वो इंस्टेंटली आपके प्रॉपर्टी में से नेगेटिविटी को रिमूव करेगा और पॉजिटिविटी को फ्लो बढ़ाएगा। और इसके बाद में हम आते हैं, तो जैसे हमने आपको बताया कि इनका जो प्रॉपर्टी का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, आप यहां से देखेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर है, पूरा कटा हुआ है, 90 डिग्री पे नहीं है, ये कटा हुआ है, राइट। और ये जो लेटरिन बाथरूम, सॉरी, ये किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की साइड कॉर्नर में, यानी कि नैऋत्य कोण में है, जो कि गलत है। ये एक्चुअली अग्नि में होना चाहिए, ये नैऋत्य में है, जहां पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इनका ये जो स्टव है वो परमानेंटली आप देखेंगे कि इनकी जो दिशाएं है कि नॉर्थ, इनकी जो किचन की जो स्थिति है वो साउथ की ओर है। अग्नि और पानी दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, वो एक साथ में है, राइट। और नैऋत्य कोण में है, ये सभी गलत है। सभी चीजें मैंने आपको जो बताई वो सभी चीजें गलत है। तो इसका भी सॉल्यूशन है, कोई चिंता की बात नहीं है। इनकी जो साउथ की स्थिति है तो हमने इनको पॉजिटिव कर दिया, इनके फेस को। और दूसरी बात कि जो अग्नि पानी कट है उनको हमने कट कर दिया, डिवाइड कर दिया है, पिरामिड की स्पिरिचुअल दीवार बना दी है। और इनका जो हमने सेंटर लिया है, तो सेंटर एक्टिवेट करने से इनकी जो नेगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। चाहे वो अग्नि कोण में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो 200% पॉजिटिविटी से मतलब है।
तो यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है एनर्जी लेवल वो दिखाते हैं। पहले यहां पे भी 0% था, अब यहां पे भी 200% एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। अब पहले जो वीडियो में हमने देखा था कि इनकी साउथ की जो स्थिति थी किचन में वो गलत थी, यहां पे भी हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये भी ओके हो गया है। ये इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद यहाँ की जो एनर्जी थी वो भी ओके हो गई है। अब जो अग्नि और पानी जो डिवाइड है उसका जो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है वो चेक करेंगे कि इनके बाद क्या रिजल्ट मिला। यहां पे भी हमें ऑल ओवर 200% रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि इनको डिवाइड करने की या अब कुछ इसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है इनको, ये पिरामिड से ही डिवाइड हो गया है। अब ये होता है, अब हम आते हैं अग्नि कोण में। तो अग्नि कोण में यहां का जो हमने सेंटर बनाया है वो आप देखोगे, ये जो हमने सेंटर बनाया हुआ है, तो यहां पे भी ऑल ओवर हमें 0% एनर्जी मिल रही थी। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे भी हमें 200% एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक यहाँ पे ये जब रह रहे यहाँ पे जो फैमिली है उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो ये प्रॉब्लम है, कटा हुआ है लेटरिन बाथरूम है, इस घर में जो दिक्कतें होती है फाइनेंशियल होती है, एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, अकाल मृत्यु के योग बनते हैं, ये सब इस जगह पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है। इसीलिए इन्होंने हमको बुलाया और ये जो पूरा रेमेडीज किया है और वो काफ़ी काफ़ी सेटिस्फाइड है हमसे। तो दोस्तों, आपने इस तरह की कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हो, चाहे कोई भी कोना हो, ब्रह्मस्थान हो, कोई भी कोना हो, तो इस रिलेटेड से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं और हमारी राय ले सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह गोयल, पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। हमारा मोबाइल नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे और दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। हर हर महादेव, जय मामादेव।